गुजरात में आए दिन ड्रग्स पकड़ाता है। इस बार 3300 किलो ड्रग्स पकड़ाया है जो लगभग 2000 करोड़ का है। लेकिन एक सवाल हमेशा अधूरा रह जाता है कि ड्रग्स की सप्लाई कौन कर रहा है और ड्रग्स गुजरात में रिसीव कौन करने वाला था। इस पर पर्दा कभी नहीं उठता है। ये सबसे बड़ा एक सोशल मीडिया पर ट्वीट आया जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि इसमें दम है। और रेलवे में देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। 1974 के बाद रेलवे की बड़ी हड़ताल 1 मई से कर्मचारियों ने किया ऐलान। पुरानी पेंशन के लिए आड़ या पार की लड़ाई। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि 1 मई से रेल कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल होने जा रही है। और आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी तरह से यूपी के रामपुर पहुंचे और ये तस्वीरें देखिए। उन्होंने अपने समाज के लोगों से बात की और कहा कि हम किसी कीमत पर पीछे कदम नहीं हटाएंगे। किसानों का शंभू बॉर्डर पर आंदोलन जारी। मृतक शंभू करण सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। मामले में FIR दर्ज हो गई है। तो किसानों ने अपनी एकजुटता कायम रखी है और केस दर्ज हो गया है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। जिस जज साहब ने एक बड़ा फैसला दिया था उनको किस तरह से तुरंत उनके रिटायरमेंट के 7 दिन बाद ही एक बड़ा ओहदा दे दिया गया, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और एक टुंडा जिसको मुस्लिम समाज का था, जिसको आतंकी कहा जा रहा था, वो अब आरोपों से बरी हो गया है। लेकिन उसके बाद भी इस देश की मीडिया कैसे आरोपी को ही आतंकवादी लिखती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना चाहिए। ये शख्स हैं वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में ASI सर्वे और तहखाने में पूजा पाठ का आदेश देने वाले सेवानिवृत्त जज अजय कृष्ण विश्वेश को शासन ने लोकपाल नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अजय कृष्ण को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के लोकपाल नियुक्त किया गया है। उन्हें यह तैनाती 28 फरवरी 2024 से दी गई है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बता रहा हूँ। वो अभी ही रिटायर हुए थे। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सोचिए, ये अभी हाल ही में बंगाल में एक सिख समाज के IPS को किस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया था। अब ये खबर यूपी से एक IAS अफसर, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बेहद शानदार ईमानदार IAS अफसर श्रेणी में शामिल लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के ऊपर सदन में बीजेपी पार्षद राम नरेश ने व्यक्तिगत टिप्पणी कर डाली। उसके बाद वो नाराज हो गए। तो समझिए, इस देश में आप दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक समाज के आदमी हो, आप IAS हो जाइए, मंत्री हो जाइए, आपके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट है। वो उनकी रैली सहरसा पहुंची है। 3 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में बड़ी रैली होने जा रही है और इसको लेकर उन्होंने तय किया था कि वो हर जिले के एक जिले में जाकर, जिला मुख्यालय पर जाकर लोगों को न्योता देंगे और वो सफल होता दिख रहा है। बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है। और लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ED के ग्रुप A कर्मचारियों में OBC SC ST का कुल प्रतिनिधित्व 14% से भी कम है। ज़्यादातर जांच संस्थाओं का यही हाल है। अब खबर आई थी कि कैसे ED भाजपा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का हफ्ता वसूली का काम करती थी। ED जिन कंपनियों पर छापा मारती थी वो तुरंत भाजपा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते थे। ED CBI केवल विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहे और भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी को CBI BJP ने समन भेजा है। PDA की ताकत से भाजपा की बौखलाहट है। तो सोचिए, OBC अनरिजर्व लगभग 86% हैं, OBC 5%, SC 6%, ST 1% कर्मचारी हैं ED में। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर लोग लगातार अब डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये सारी बहस का केंद्र बनता जा रहा है और धीरे धीरे बनेगा। आज़ादी के बाद भी दलित समाज के लोग अपने महापुरुषों की जयंती नहीं मना सकते। सोचिए, घटना मध्य प्रदेश के सीहोर में संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती मनाने पर किस तरह से उन पर जातिवादी गुंडों ने हमला किया। और सोचिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से 4 कदम आगे निकला। बिना फॉर्म छात्रा ने APIT का फॉर्म न भरा न परीक्षा दिया। योग्य छात्रा को सीधे PhD में टॉपर के तौर पर तैनात कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, ये इस तरह के हालात हैं इस देश में। जिसने फॉर्म तक नहीं भरा उसको सीधे मतलब टॉपर बना दिया गया PhD के दाखिले में। विभाग ने 60 गांठ कर फीस तक जमा करवा दी नियम से MP। अब आप लोग बताइए कि ये कौन लोग होंगे जिनकी इस तरह से, जिनको इतना बड़ा तोहफा मिला है, वो कौन हो सकते हैं। पुरुषोत्तम पासवान प्रधानाध्यापक पटना जिला के निवासी थे। नालंदा में इनकी गोली मारकर हत्या की गई है। कल बाढ़ में भी छात्र दीपू पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार में दलितों की लगातार हत्या हो रही है। बिहार पुलिस और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है।
आंदोलन का रास्ता ही मात्र बचा हुआ है, अमर आज़ाद ने ट्वीट किया। तो सोचिए किस तरह से बिहार में लगातार शेड्यूल कास्ट के लोगों पर हमला हो रहा है। इससे पहले भी बिहार के मुजफ्फरपुर में हमला हुआ था। सोचिए जब एक शेड्यूल कास्ट IAS के हत्यारे के दोषी को माफ़ कर दिया जाए तो हालात क्या होंगे। अप्रैल और मई महीने में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की वैकेंसी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पिछले 75 साल में एक अब बात छोड़ दिया जाए तो कोई भी आदिवासी समुदाय का जज नहीं मिला है। एक बार ये तस्वीर देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चुम्पई सोरेन की है। ये संविधान की ताकत है और देर सवेर सुप्रीम कोर्ट में भी तो नियुक्त किया गया। 75 सालों में SC ST OBC समुदाय की भी कोई महिला जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है, इसलिए अगली 2 नियुक्तियां सिर्फ आदिवासी और SC ST OBC जज बनाकर भरी जाए, किसी और जज को स्वीकार न किया जाएगा। नितिन मिश्राम ने यह बड़ा ट्वीट किया है। तो तमाम सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर सचेत हैं और वो लिखते पढ़ते रहते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ। और फोक सिंगर नेहा राठौर ने ट्वीट किया है, सोचिए किस तरह से हाथरस दोहराया गया। और यूपी में के रामपुर में एक शेड्यूल कास्ट बच्चे को गोली मार दी गई और उसके बाद उनके शव को भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में 100 ताकतवर लोग जिसमें एक भी पत्रकार नहीं है। सोचिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत 3 नंबर पर, सुप्रीम कोर्ट के जज 4थे नंबर पर है, मोहन भागवत उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो जिनकी मीडिया उन्हीं का गाना उन्हीं का बजाना है, तो आपको अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। और सोचिए गुजरात के लोग अमीर कैसे होते हैं, इतना अब दिख रहा है। देश की आर्मी को सलाम, देश के युवाओं को बचाने के लिए 3000 करोड़ की ड्रग्स पकड़कर एक देश को बड़े आतंकी हमले से बचा लिया। मोदी जी के गुजरात से ही अब क्यों हो रहा है। सोचिए ये खबर है कि गुजरात में कई ड्रग्स के बड़े खेप पकड़े गए हैं। सवाल है कि गुजरात के वो कौन लोग हैं जिस तरह से ड्रग्स सप्लाई में शामिल है, ड्रग्स आता किन के लिए है, कौन है इसका रिसीवर, उसका पता नहीं चलता। गुजरात के पोरबंदर में 3300 किलो का ड्रग्स पकड़ा गया है। तो कोस्टल इलाका है और वहाँ ड्रग्स की सप्लाई की बड़ी कई खेप पकड़ी गई है। और सोचिए मोदी की गारंटी, सोहित मिश्रा ने ट्वीट किया है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज की बात रहे, उनको किस तरह से लोकपाल ऑफ शकुंतला विश्वविद्यालय का लोकपाल बना दिया गया है, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और बढ़ने वाली है केंद्र सरकार की टेंशन, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेता भी उठाने लगे हैं किसानों के समर्थन में आवाज़। तो जो लोग बीजेपी में गए हैं वो किसानों की आवाज़ छुपा रहे। और 55 दिन से कहाँ छिपा था संदेश खाली का खलनायक। तो सोचिए संदेश खाली मामले में जो शाहजहां शेख है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बीजेपी ने वहाँ शानदार विपक्ष की भूमिका निभाई और ममता बनर्जी घुटनों पर आ गई। काश इसी देश के तमाम विपक्षी दल बीजेपी से सीख पाते। सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश, लखनऊ में पूछताछ करने के लिए कहा। अखिलेश यादव ने कहा है कि लखनऊ में पूछताछ कीजिए, आपका सम्मान है सम्मान का। सोचिए पहले दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को कैसे बदनाम किया जाता था, कैसे उन पर आरोप लगाया जाता था, फिर उनको करप्ट कह दिया जाता था और उनका समाज भी मान लेता था। लेकिन अब बहुत पानी बह चुका है, अब बहुत समय बदल चुका है। बहुजन समाज के नेताओं पर जिन पर भी हाथ डाला जाता है लोगों को लगता है कि वो ईमानदार है और उनके साथ समाज खड़ा होता है। जब तक मैं राजपाट नहीं ले लेता तब तक होली नहीं मनाऊंगा, फिर सामने आया OP राजभर का दर्द। OP राजभर ने कहा है कि मुझे राजपाट देना पड़ेगा। तो क्या OP राजभर बदल रहे हैं, नीतीश कुमार बदल रहे हैं, ये भी बड़ी खबर है, नज़र बनाए रखिएगा। रैट माइनर वकील हसन को मिलेगा नया घर। सोचिए उनके घर को ढा दिया गया था जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर श्रमिकों को बचाया था, उनको घर ढा दिया गया है। और चंद्रशेखर होना बहुत टेढ़ा काम है। चंद्रशेखर होने के लिए लड़ना पड़ता है, खुद से व्यवस्था से, सल्तनतों में जम चुके रजवाड़ों से, रजवाड़ों की पाली हुई गालीबाज भीड़ से और सबसे ज़रूरी सड़क पर, तब जाकर बनता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी कीमत पर रामपुर पहुँचे जैसे बीजेपी के नेता पहुँच। अगर ये राजनीति का तरीका सही नहीं है तो बीजेपी क्यों अपना रही। आखिरकार बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर पश्चिम बंगाल में आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई ना। क्या बीजेपी से ज़्यादा बड़े स्ट्रेटजिस्ट किसी दूसरी पार्टी में है। अध्यापिका हेमलता बैरवा के मामले को लेकर डॉक्टर प्रेम बैरवा से मुलाकात कर ज्ञापन दिया गया है। कार्रवाई होने पर देशव्यापी आंदोलन होगा। सोचिए किस तरह से एक बहुजन समाज की शिक्षिका को इसलिए अटैच कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सावित्रीबाई फुले का पक्ष लिया था। और न्यूज़ 24 चैनल किस तरह से झूठ फैलाता है, ये लोग किस तरह लोकतंत्र की कब्र तैयार कर रहे हैं। तो सोचिए ये सबसे बड़ी खबर है। और ये तमाम खबरें हैं। गुड्डू जमाली को बसपा विधायक बता रहा है जबकि बसपा का एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह हैं। तो ये लोग झूठी खबरें चलाते रहते हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों को बदनाम करते रहते हैं
और ये इनकी आदत है। भाजपा के सामने सबसे ज़्यादा निशाने पर सपा है। चुनाव के नज़दीक आने के साथ ही नोटिस भी आते हैं। अखिलेश यादव का बयान था और ये गुजरात के सुरेंद्र नगर की तस्वीरें हैं, ज़रूर देखिए। बहुजन समाज की बेटी हाथी पर चढ़कर शादी के लिए गई, बाबा साहब की तस्वीरें और हाथ में कलम। ये भी सामाजिक बदलाव की तस्वीर है जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं, और ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और तमाम वो बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल थी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।